अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह रमज़ान का दूसरा अशरा बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब है और आज शाम मगरिब के होने के साथ ही तीसरे अशरे का आगाज़ हो जाएगा। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना, इसके दिन भी, इसकी रातें भी, नमाज के औकात भी, बाकी औकात भी इंतहाई मुतबर्रक, बाबरकत, बासहादत और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। लेकिन आखिरी अशरे के साथ दो चीज़ें ऐसी मुंसलिक हैं कि जो बाकी 20 दिनों के अंदर मौजूद नहीं हैं, जिनमें से एक एतकाफ़ की इबादत है और दूसरा लैलतुल क़द्र। एतकाफ़ के बारे में गुज़श्ता गुफ्तगू में
कुछ बातें आपने समाअत फरमाई थी, उसके फ़ज़ाइल, उस पे हासिल होने वाला अजर व सवाब, ये मैंने गुज़श्ता जुमे में ज़िक्र किया था। असल में एतकाफ़ क्या है, मैंने ये बात भी कही थी कि इबादात के दर्जे अलग तरतीब हैं कि अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए पहले नमाज है, फिर अपने माल को उसकी राह में लगा देना है कि या अल्लाह, तेरी मोहब्बत की राह में कायनात की कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है, मुझे अपने माल से भी कोई मोहब्बत नहीं, अगर तू कहे तो तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूं। फिर अगली इबादत रोज़ा है कि मेरे अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं खाना और पीना भी छोड़ दूं। और फिर इसमें अगला दर्जा ये है कि या अल्लाह, तेरे हुक्म पर अपने घर बार को, बीवी बच्चों को, दोस्त अहबाब को, सबको, कारोबार को, मुलाजमत को छोड़कर तेरे दरवाजे पे अगर हुक्म हो तो मैं आकर बैठ गया हूं, और जब तक तू राजी नहीं होता तेरे दरवाजे से उठकर नहीं जाऊंगा। अब ये जो इबादत है इसको क्या कहते हैं? एतकाफ। और हकीकत यह है कि तौबा के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए, अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा के उसूल के लिए, इससे ज़बरदस्त चीज़ कायनात में कोई नहीं है कि जैसी चीज़ अल्लाह ने एतकाफ़ की इबादत में रख दी है। और यही वजह थी कि बंदा अपने दिल को, अपने मामूलात को, अपनी ज़ात को सारे मशागिल से खाली करके और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के घर में आके बैठ जाता है और कहता है कि मेरे अल्लाह, अब मैंने अपने दिल को तेरी मोहब्बत के लिए खाली कर लिया है, या अल्लाह अब तो मुझसे राजी हो जा। और ये वो कफ़ियत थी हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनके एक मुरीद थे ख्वाजा हजीज अल हसन मजदूब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े अल्लाह वाले, बड़ी अजीम शख्सियत थी, शायर भी थे बड़े कमाल के, और उनकी शायरी आज भी किताबी शक्ल में मौजूद है। एक मौका पर उन्होंने एक शेर लिखा था। शेर क्या है? हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। अपने अल्लाह को मुखातिब करके कहते हैं, या अल्लाह, सारी तमन्नाएं, सारे काम, सारे मशगले, सारी सोचें दिल से निकाल कर, कारोबार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, सारी दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे दरवाजे पे दिल के खाने को खाली करके सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए आगे बैठ गया हूं। या अल्लाह, अब तो मेरे दिल में आ जा, अब तो राजी हो जा। अब ये शेर था उनका। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने जब ये शेर पढ़ा तो कहने लगे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, अगर मेरे पास लाखों रुपए भी होते ना तो इस शेर की वजह से मैं मजदूब को वो इनाम के तौर पर दे देता। अब ये अल्लाह का कोई वली और बुजुर्ग ही समझ सकता है जो तरीकत और वलायत की राहों से गुजरा हो, वो इस कैफियत को महसूस कर सकता है कि शेर में कहने वाले ने कितना डूब के कहा होगा कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। कि तन्हाई में बैठकर रमजान की बाबरकत घड़ियों में अपने रब के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए एतकाफ जैसी इबादत फिर दुनिया में आपको कोई और मुयस्सर नहीं आएगी। और इस शेर से पहले फिर वो जो कफ़ियत जिक्र की है, एतकाफ में आपको वो कफ़ियत भी नजर आएगी। इससे पहले भी कुछ अशार है, उसमें क्या कहा? उसमें जो कहते हैं, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई,
मेरे अल्लाह, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी खलकत से ही वहशत हो गई। अब कोई भी अच्छा नहीं लगता। तेरे मुकाबले में मुझे अपने वालिदैन भी अच्छे नहीं लगते। मेरे अल्लाह, तेरी शरीयत का तकाजा हो, मुझे अपने बीवी बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। या अल्लाह, तेरा हुक्म हो, मुझे अपना माल भी अच्छा नहीं लगता। या अल्लाह, तेरी तरफ से तकाजा आ जाए, मुझे अपनी मुलाजमत भी, तजारत भी, अपनी मईशत भी, कुछ भी अच्छी नहीं लगती। अब सबसे वहशत है इसलिए कि सिर्फ तेरे साथ मेरी मोहब्बत है। अब एक मंजर ये जिक्र किया और फिर अगली बात कही जो इत्काफ में पाई जाती है। वो क्या मंजर है? कहते हैं अब तो मैं हूं और शुगले यादे दोस्त, सारे झगड़ों से फरागत हो गई। अब तन्हाई में हूं, एक मैं हूं और मैं एक मेरे अल्लाह की याद है। अब दुनिया के सारे झगड़े, दुकान भी चलानी है, मुलाजमत भी करनी है, फलां भी करना है, फलां भी करना है, यूं भी करना है, ये भी करना है। सारे झगड़ों को छोड़ छाड़ कर या अल्लाह, सिर्फ एक काम के लिए तेरे दरवाजे पे आके बैठ गया हूं और वो काम क्या है? या अल्लाह, तू राजी हो जा। अब इस बात को क्या कहते हैं? इत्काफ। फिर फजीलत मैंने जिक्र की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके एक दिन का इत्काफ कबूल हो जाए, रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से 3 खंदक की दूरी अता फरमा देते हैं। खंदक कितना है? जमीन से लेकर आसमान तक, ये जितना फासला है, 3 गुना इतना फासला, वो आदमी जहन्नम से दूर हो जाता है जिसके एक दिन का इत्काफ कबूल हो जाए। अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। फिर तौबा की, इस्तगफार की, इबादत की, इन सारी चीजों की तौफीक मिलती है। और एक बात और भी कह दूं, बंदा जब नेकी की तरफ आने की कोशिश करे, उसे तौफीक मिल जाए, ये बहुत बड़ी नेमत है। और नेकी की तौफीक मिलने के बाद जब उस पर बंदे को इस्तकामत मिल जाए, ये दोनों चीजें जब मिल जाती है ना, नेकी की तौफीक और उस नेकी की तौफीक पर इस्तकामत, जब ये दोनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं, फिर दुनिया में इससे बड़ी नेमत इंसान के लिए कोई नहीं है। अब जिसको ये मुयस्सर हो, अल्लाह के ऐसे बंदों को कहते हैं अखयार। ये अल्लाह के कौन से बंदे हैं? अखयार। ये अल्लाह के प्यारे बंदे, महबूब, इनको अखयार कहा गया है। अब इसी अखयार में जब बंदा मजीद तरक्की करता है तो अगली मंजिल पे जब पहुंचता है ना, तो उसके पर जहां जब पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं जाहिदीन, जोद वाले लोग हैं। अब जोद क्या होता है? दुनिया की किसी नफे नुकसान का उसकी जात पे कोई असर ना हो, सारे नफे नुकसान को भूल कर वो किसकी तरफ मुतवज्जे हो? सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ। और मुहद्दिसीन ने लिखा कि जाहिदीन की ये जो सिफत है ना, इसकी नकाली अगर कोई गुनाहगार भी करना चाहता हो, वो इत्काफ में बैठ के देखे, इसे वही लज्जत आएगी कि जो जाहिदीन को अल्लाह की इबादत में आती है। ये इतनी बड़ी इबादत है, ये जोद है, सारी दुनिया से बेरगबत होकर सिर्फ अल्लाह के दरबार में आके बैठ गया है। और फिर एक और हदीस भी जिक्र कर दूं इत्काफ की मद में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल मस्जिद औतादन, कुछ लोग मस्जिद की मेखें होती हैं। अल्लाह के नबी ने कुछ इंसानों को मस्जिद की मेखें करार दिया, मस्जिद में चिमट के बैठे हुए हैं। इसी ये इत्काफ का माना भी यही है, वल आकिफीना वर रुक्का सुजूद। आकिफीन का माना है एक ही जगह पे जम के बैठ जाना। अब लोहे की मेह को एक ही जगह लगा दिया जाता है, वो एक ही जगह जमी होती है, बस वहां से हरकत नहीं करती। अब ये मस्जिद में ही है,
10 दिन के लिए ये मस्जिद में ऐसा है जिस तरह दीवार में लगी हुई मेख है। ये हैं जी मस्जिद में, उन मस्जिद के साथ जुड़ने वाले लोग, मस्जिद से मोहब्बत करने वाले, सबको छोड़ छाड़ के मस्जिद में आकर बैठ जाने वाले। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर सुनो, ये अल्लाह के इतने महबूब बन जाते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी अपनी जुबान से इन्हें खुशखबरी सुना दे कि ये अपने दोस्तों को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर, सारी महफिलों को छोड़ के मस्जिद में आए हैं। अब ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मैं खुदा भी इनको अकेला नहीं छोड़ता। अब मैंने इनके पास बैठने के लिए आसमानों से फरिश्ते नाज़िल कर दिए हैं। अल मलाइकतु जुलसाउहुम, फरिश्ते क्या करते हैं, इनके पास आकर महफिल में बैठ जाते हैं। अब फरिश्ते इनके दोस्त बन गए। इनकी गपशप अब किससे होती है? फरिश्तों से। वो इसके साथ बैठे हुए हैं। और फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरा अशरा गुजर गया। ईद का चांद नजर आ गया है। अब इन्होंने क्या किया? अपने बिस्तर उठाए, घर की तरफ, चांद नजर आया, पटाखे बजे, आवाज आई, ऐलान हुआ, बिस्तर उठा के घर। अब फरिश्ते उसी तरतीब से शाम को फिर फरिश्ते आए। सुबह शाम फरिश्तों की वफद, टोलियां, ग्रोह, जमातें इनके पास आके बैठती थी। अब फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील हुई ना, वो शाम वाले फरिश्ते आए, देखा ये तो नहीं है, वो तो बिस्तर उठा के कहीं चले गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज़ा गाबू फक़दूहुम, जब उन्हें गायब पाते हैं, गलियों में निकलकर फरिश्ते उन लोगों को ढूंढने लग जाते हैं। अब ढूंढते ढूंढते पीछे उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। अब बताओ ये अल्लाह के कितने महबूब बन जाते हैं। 10 दिन मस्जिद में बैठकर अल्लाह से दोस्ती तो लगी ही, अल्लाह ने फरिश्तों का भी महबूब बना दिया है। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इनमें से कोई बीमार हो जाता है, इज़ा मरज़ू, जब इनमें से कोई बीमार हो जाता है, आदमी जब बीमार हो ना, उसे ख्याल आता है फलां देखने के लिए आया था, फलां नहीं आया है। अब सोचता रहता है, कोई आए तो आदमी खुश होता है, हौसला अफजाई होती है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत की जो सुन्नत है, इसका हुक्म फरमाया है, मरीज की इयादत किया करें। सुबह को जाएंगे तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, शाम को जाएगा तो सुबह तक। ये इतनी बड़ी इबादत है। लेकिन हम भी वहीं जाते हैं कि जहां पे उनका कोई आया हो। हम भी उसी जनाजे में जाते हैं जिनका कोई हमारे जनाजे में आया हो। हम तो बदले निपटा रहे हैं आपस में, हम अल्लाह की रजा के लिए थोड़ा ही जाते हैं। लेकिन जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए काम करे ना, जनाजे में शरीक हो, बीमार की इयादत करे, किसी की जरूरत के लिए उसके साथ चले, ये बहुत बड़ी नेकी है, बड़ी अजमत की। सुबह तक जब फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहे, सुबह से शाम तक करते रहे, बताओ इससे बड़ी अजमत क्या हो गई। तो खैर मैं जिक्र ये कर रहा था, एतकाफ वाली इबादत से वो अल्लाह का इतना करीबी बन गया है। अल्लाह कहते हैं जब ये बीमार पड़ जाए ना बिस्तर पर, वही फरिश्ते इसकी इयादत करने के लिए भी इसके पास आ जाते हैं। और जब यह किसी मुश्किल में होता है, जब एक आदमी मुश्किल में हो, आदमी सोचता है मेरा भाई आएगा, मेरा दोस्त होगा, मेरे साथ खड़ा होगा, तावन करेगा। अल्लाह कहते हैं मुश्किल के वक़्त में इसकी मदद करने के लिए मैं आसमानों से फरिश्ते नाज़िल करता हूं। ये कौन है? ये मस्जिद में बैठने वाले, ये इत्काफ में बैठने वाले, ये मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिद में इबादत करने वाले। तो पहली बात जो जिक्र करनी थी वो ये है कि ये जो आखिरी अशरा आज शाम से शुरू होगा, इसकी एक बहुत बड़ी इबादत कौन सी है? इत्काफ। मैंने पिछले जुमे में भी आपको तरगीब दिलाई थी और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह काफ़ी तादाद में हज़रात जो है वो मस्जिद में बैठेंगे, तो इस पर भी अमल करने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हज़रात ने। अब दूसरी जो चीज़ है आखिरी अशरे में,
उसको कहते हैं लैलतुल कद्र। नाम से ही पता चल जाएगा कोई खास रात है, कदर वाली रात। ईमान वालों, इसकी बड़ी कदर करनी है। ये कदर वाली रात लैलतुल कद्र। और ये वो रात है कि जिसकी अजमत के लिए अल्लाह ने कुरान पाक में पूरी एक सूरत नाज़िल फरमाई है। पूरी एक सूरत है इसके लिए। और ये वो रात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, और इसी सूरत में खुद रब्बुल आलमीन ने भी ये बात फरमाई, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फे शहर। 1000 महीने की इबादत एक तरफ, सिर्फ एक रात की इबादत एक तरफ, फिर भी ये बराबर नहीं। रब ने क्या कहा? बराबर है नहीं, खैरुन, बहुत बेहतर है। कितना बेहतर? दुगनी, 4 गुना, 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना, उससे भी ज्यादा। ये तो इबादत करने वाले की कैफियत पर मुनहसर है। जितना रोकर, जितना आजिज़ी से, गिड़गिड़ा कर, खुशू व खुजू से इबादत करेगा, अल्लाह फिर खैरुन में भी इजाफा करते चले जाएंगे। ये वो रात है जिसको क्या कहते हैं? लैलतुल कद्र। अब ये कौन सी रात है? अब एक तो अल्लाह ने इसकी अजमत का जिक्र किया सवाल करके, मादरा का तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है ये कौन सी रात है? अब ये जो अंदाज है ना, मुफस्सिरीन ने यहां पर ही लिखा है कि ये इसकी अजमत के लिए, इसकी शान के लिए, उसको उजागर करने के लिए रब ने ये सवाल किया है। फिर आगे उसकी अजमत जिक्र की है। 1000 महीनों की इबादत से अफजल। और हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने साबका उम्मतों के कुछ लोगों का जिक्र किया। कोई मुजाहिद था, कोई आबिद था, कोई इबादत गुजार था, कि वो ऐसे गुजरे हैं कि सारी सारी रात खड़े होकर इबादत करते थे और दिन को घोड़ों की पीठों पे सवार होकर अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। उन मुजाहिदीन और आबिदीन का जिक्र किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया 1000 महीनों तक उन्होंने ना अपने घोड़ों को आराम दिया, ना खुद आराम से बैठे हैं, न मुसल्ले को छोड़ा, न मुसल्ले से पीछे हटे। दिन रात उनके ऐसे गुजर होते थे। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजिहि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमहा। और जब दिन होता, युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। ये दिन और रात की कैफियत होती थी। अब सहाबाए किराम को तो बड़ा शौक था इबादत का। और ये जो आयात हैं, ये तो अल्लाह ने नाज़िल की ही पैगंबर के सहाबा के लिए हैं। ये जो 2 आयात हैं, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजिहि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमहा, ये कौन है? ये पैगंबर के सहाबा है। जब उनका दिन होता, अल्लाह कहते हैं युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। जब रात होती है, अल्लाह कहते हैं सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते हैं। ये कौन है? ये पैगंबर के सहाबा। अब सहाबाए किराम ने जब अल्लाह के नबी की मुकद्दस जुबान से ये जुमला सुना, 1000 महीनों तक उन्होंने जिहाद किया, इबादत की, दिल में ख्याल पैदा हुआ हमारी तो उम्र ही थोड़ी है, हमारी तो टोटल उम्र जो है वो 60-70 साल बनती है, 80 साल बनती है। अब उसमें बचपन को भी निकाल दिया जाए, बीमार भी आदमी होता है, कोई और मसाइल होते हैं, पीछे बचता ही क्या है। अब दिल में एक किस्म की तड़प पैदा हुई। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, मेरे नबी इनको बता दे, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मेरे नबी की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इस नबी के सदके में मैंने तुम पर यह करम किया है, पूरी जिंदगी में नहीं, हर साल में मैंने एक रात ऐसी रख दी है कि सिर्फ एक रात की इबादत मेरे नजदीक 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल और आला है। यह सूरत इस मौके पे नाज़िल हुई, अल्लाह ने उम्मत पे यह करम किया है। अब जो आदमी तकाफ में बैठे ना, ये तो फिर पक्की बात है, उसे इस रात की फजीलत हासिल हो गई है। नमाज तरावीह तो लाजमी पढ़ेगा एतकाफ वाला, नमाज तरावीह, बाकी 5 नमाज जमात से पढ़ेगा, नमाज तरावीह भी पढ़ेगा,
तलावत भी करेगा, जिक्र अज़कार भी करेगा, अगर फ़राइज़ को अदा करने के अलावा वो कुछ भी ना करे, सोया रहे, उसका सोना भी इबादत है। और इस रात में अगर वो मस्जिद में इत्तिकाफ़ में सो भी गया है ना, उसको 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा फजीलत वाली इबादत का सवाब मिल जाएगा। अब इत्तिकाफ़ की एक वजह यह भी है कि लैलतुल क़द्र वाली फजीलत भी उसको मुयस्सर आ जाती है। और ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि इत्तिकाफ़ बैठने वालों के लिए रब की तरफ से खुसूसी पैकेज का ऐलान, क्या, अल मोतकिफ या ताकिफुज़ जुनूब। पहली बात यह है कि अल्लाह उसे बड़े गुनाहों से बचा लेते हैं। कम अज कम जिंदगी के 10 दिन सारे गुनाहों से वो बचा हुआ है। भाई जिंदगी के कम अज कम 10 दिन तो ऐसे गुजरे, साल में 10 दिन तो ऐसे हों कि हम गुनाहों को छोड़कर 10 दिन जो है वो सीधे इंसानों की तरह जिंदगी गुजारें। झूठ ना बोलें, बदनजरी ना हो, नाप तोल में कमी ना हो, धोखा ना दें किसी को, गाली गलोच ना हो, बुरा ना कहें, किसी की गीबत ना करें, इबादत में कोताही और सुस्ती ना करें, जुमात को ना छोड़ें, फराइज ना छोड़ें, कुरान पाक की तलावत ना छूटे। ऐसी जिंदगी साल में कम से कम 10 दिन तो आए। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके लिए भी एक फार्मूला यही है, इत्तिकाफ में बैठ जाओ, या ताकिफुज़ जुनूब, ना बाजार में जाओगे, ना गलियों में घूमोगे, ना फिरोगे, बदनजरी नहीं है, झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है, सारे गुनाह जो बाहर मुआशरे में होते हैं, इत्तिकाफ की वजह से अल्लाह तुम्हें इन गुनाहों से क्या करेंगे, बचा लेंगे। और दूसरा क्या होगा, वह युजरा लहू मिनल खसनाते कहा मिलल खसनाते कुल्लेहा। आप पूछ सकते हैं ना कि हम अगर बाहर होते, चलो बाहर गुनाह के मौके हैं तो सवाब के मौके भी तो हैं। कोई फोत हो गया मैं उसके जनाजे में जाऊंगा, कोई बीमार हुआ मैं उसकी इजाजत के लिए जाऊंगा, किसी और के काम आऊंगा, रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा, ये भी इबादत है। तो बाहर वाली नेकियों का क्या, वो तो छूट जाएंगे। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी इसको बता दे, परेशान नहीं होना, तू अंदर कोने में बैठा रहेगा, बाहर होता तू कौन सा जनाजों में जाता, बाहर कौन से जनाजे में तू शरीक होता। अब बगैर अदा किए बाहर दुनिया में जितनी नेकियां भी हो रही हैं ना, जनाजे हैं, तीमारदारियां हैं, अयादत है और नेकी के काम हैं, बगैर वो काम किए अल्लाह सारे के सारे तेरे नामा अमाल में लिख रही हैं। ये इत्तिकाफ के फायदे हैं मेरे भाई। तो लैलतुल क़द्र से एक फायदा ये भी है, तो इसलिए आपकी तवज्जो दिलाना जरूरी थी। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा कि आप जो है वो कोशिश करें, जिन हज़रात ने मसनून इत्तिकाफ में बैठना है, वैसे तो 10 दिन से कम भी नफली इत्तिकाफ हो सकता है, हर आदमी कोशिश करे कि अगर मसनून इत्तिकाफ में पूरे 10 दिन नहीं बैठ सकता तो जितना वक्त उसको मिले, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 3 दिन, सिर्फ एक ही दिन वो बैठ सकता है। लेकिन असल मसनून इत्तिकाफ क्या है, वो 10 दिन का है। तो आज का रोज़ा जो है वो मस्जिद में पहुँच कर वो इफ्तार करेगा, असर के बाद मस्जिद में आ जाए, इफ्तार यहीं पे करे, बिस्तर वगैरह सामान अपना मंगवा ले या खुद लेके आ जाए, और शाम से उसका इत्तिकाफ क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप तमाम हज़रात ने कोशिश करनी है। बाकी लैलतुल क़द्र या इस हवाले से मज़ीद बात जो है वो आगे चलकर आइंदा इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ फ़ज़ाइल भी मज़ीद जिक्र करूँगा।